जब यहोशू ने यरीहो नगर के लिए प्रस्थान किया, तब परमेश्वर ने कहा कि यरीहो नगर की शहरपनाह के पास खड़े रहना, वहाँ डेरा डालना और 6 दिन तक वाचा की संदूक को लेकर के और तुरैयां फूंकते हुए सिर्फ एक चक्कर लगाना यरीहो नगर का, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और जय जयकार करना, और उसके साथ ही शहरपनाह टूट जाएगी और तुम वहाँ के आदमी, औरतें, बच्चों, जानवर सहित सबको मार डालना। और यहोशू ने इस्राएलियों को यही आज्ञा दी, और वो लोग वाचा का मंजूषा ले करके कुछ आदमी लोग शहरपनाह का एक चक्कर लगाते थे, और 6 दिन तक वो एक चक्कर लगाते रहे, और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए और नरसिंगा फूका और जय जयकार किया, और उसकी ध्वनि से शहरपनाह टूट गई और वो लोग शहरपनाह में देश में घुस गए, और उन्होंने वहाँ के आदमियों को, औरतों को, बच्चों को और जानवरों को ख़त्म कर दिया। और इस तरह से उन्होंने यरीहो नगर को जीत लिया और वहाँ पर वो लोग ठहर गए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अब आगे एक और नगर पड़ रहा है, ए नगर, वहाँ पर भी तुम भेदियों को भेद लेने के लिए भेजो। और वहाँ पर भी यहोशू ने भेद लेने के लिए भेजा, और उन लोगों ने बताया कि वहाँ के लोग सीधे साधे हैं और हम आसानी से उन पर जय प्राप्त कर लेंगे। यहोशू ने इस्राएलियों के अच्छे सैनिकों को लिया और ए नगर को जीतने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जब ये लोग नगर के सामने जा रहे थे तो नगर वासियों ने इनके ऊपर ही हमला कर दिया, और ये लोग दूर दूर भागते चले गए और जंगल में चले गए, और इस तरह से उनके 36 व्यक्ति भी मर गए और उनकी हार हुई। जब वो वापस लौटे अपने स्थान पर तो यहोशू बहुत दुखित हुआ और परमेश्वर से उसने विनती की, अपना कपड़ा फाड़ा और ज़मीन पर लेट करके विलाप करने लगा कि परमेश्वर पिता, आपके कहे अनुसार मैंने ए नगर को जीतने के लिए जब मैं पहुंचा तो हमको हार क्यों देखनी पड़ी। परमेश्वर ने कहा कि तू विलाप क्यों कर रहा है, तू जानता नहीं है इस्राएलियों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम्हारे मध्य में चोरी का माल है। जब तक तुम उसको नहीं निकालोगे तब तक तुम हार का सामना करोगे। और तुम ऐसा करो कि तुम विलाप करना छोड़ो और कल सब लोगों को मंजूषा के वाचा की मंजूषा के सामने लेकर आओ, और प्रत्येक के गोत्र के अनुसार चिट्ठी डालना, और जिस भी गोत्र के नाम पर चिट्ठी निकलेगी उनके परिवार के अनुसार चिट्ठी डालना, और जिस परिवार के अनुसार चिट्ठी निकलेगी उनके घर को बुला लेना। और तो उसके बाद यहोशू उठा, उसने इस्राएलियों से कहा कि अपने आप को पवित्र करो और सुबह सब के सब वाचा मंजूषा के सामने स्थिर हो जाना। और दूसरे दिन सुबह सब लोग वाचा मंजूषा के पास यहोशू के सामने खड़े हो गए और पर्ची निकाली गई, और यहोवा परमेश्वर ने आकान के गोत्र को चिट्ठी में दिखाया, और जब आकान का गोत्र सामने आया तो उसमें आकान का दोष उनको दिखाई दिया। और यहोशू ने आकान से कहा
कि ये तूने क्या किया है, तुम्हें मुझे बता कि तूने क्या किया था। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे लालच आ गया था और मैंने एक बहुत सुंदर सा अंगरखा देखा था, वो मैंने रख लिया और 2 किलो चांदी रख ली और आधा किलो सोने की ईंट रखी है, मैंने उसको अपने तंबू में रख लिया है। और यहोशू ने अपने सेवकों को भेजा और वो वस्तुएं आकान के घर से बरामद हुई। और यहोशू ने आकान को और आकान के पूरे परिवारों को और उसके बाल बच्चों सहित उसके गाय बैल भेड़ बकरी जो भी कुछ था सबको वो लोग एक घाटी में ले गए और उन्होंने उसको उन सबों को उस घाटी में पथरवा कर दिया। और जब उन लोगों ने पथरवा कर दिया तब परमेश्वर का क्रोध उन पर से शांत हुआ और वो वापस अपने स्थान पर आ गए।